हरे कृष्णा। एक शेर के साथ हम तभी आराम से चल सकते हैं जब हमें ये ज्ञान हो कि वो पालतू है, और तो और हमारे साथ कई सारे एक्सपर्ट्स हो जो किसी भी स्थिति में हमारी सहायता कर सके। वरना हम जानते हैं कि शेर बहुत ही ताकतवर, बलवान और तो और बहुत ही खूंखार प्राणी है। हम कभी ऐसी हिम्मत नहीं करेंगे कि हम शेर के पास अकेले जाएं। तो यही शेर जो इतना बलवान है, इतना शक्तिशाली है, इतना खूंखार है और तो और प्रसिद्ध है, जंगल का राजा, पर फिर भी वो भी एक चीज़ से बहुत ही बड़ा परेशान हो जाता है। तो ऐसा तो क्या है कि जो शेर को भी परेशान कर देता है? तो वो चीज़ है एक छोटी सी चिड़िया। तो जब कभी कभी क्या होता है कि एक चिड़िया छोटी सी शेर के पीछे बैठ जाती है और उसे खुजाती है, गुदगुदी करती है। तो क्या होता है, शेर बहुत परेशान हो जाता है और उसे उसके पास पहुंचने का प्रयत्न करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है, क्योंकि कहाँ वो पहुंच पाएगा, और शायद पहुंच भी जाए तो तब तक तो चिड़िया उड़ जाएगी। तो हम देखते हैं कि हम मनुष्य, जो हम सोसाइटीज़ में रहते हैं, तो हमारे पास भी कई सारे पावर्स हैं। तो हमारे पावर्स कहाँ से आते हैं? तो हमारे पावर्स आते हैं पैसों से, बड़ी बड़ी पोस्ट से, कितना हम प्रभावशाली है, कितनी हमारे पास टैलेंट्स है, स्किल्स है। तो इन सभी से हम पावर आता है हमारा। पर जिस तरह उस शेर जो इतना पावरफुल था, पर उसके साथ एक पक्षी था जो उसे परेशान करके रख देता था, उसी तरह हमारे साथ भी एक ऐसा पक्षी है जो हमें हेल्पलेस, होपलेस, स्लीपलेस और तो और बहुत ही ज़्यादा डीपली फ्रस्ट्रेट और निराश करके छोड़ देता है। तो आप जानना चाहेंगे वो पक्षी कौन है? अरे वो पक्षी तो सदा हमारे साथ रहता है, और वो है हमारा मन। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति ये नहीं है कि हमारे पास कितना पैसा है, कितना शोहरत है, कितना हम प्रभावशाली है। पर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यही है वास्तव में, कि हम कितने सक्षम हैं हमारे माइंड को, हमारे मन को हमारे नियंत्रण में रखें, और तो और इस माइंड को उस दिशा में केंद्रित करें जहां हम चाहते हैं, ना कि जहां माइंड हमें ले जाना चाहता है। अब देखिए कितनी सारी मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है कि कई सारे लोग डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, लोनलीनेस है, वरी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कई सारा है। क्यों? क्योंकि हम नहीं जानते कि हम हमारे माइंड के साथ कैसे डील करें, कैसे हम उसे अपने कंट्रोल में लाएं। तो इसी चीज़ में हमें हेल्प करेगा स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन। इससे हम हमारे माइंड को हमारे काबू में ला सकते हैं, इसे ऐसा ट्रेन कर सकते हैं, और हम हमारे जीवन को इतना सक्षम बना सकते हैं कि हमारा आगे का जीवन पूरा ही सुखमय और आनंदमय हो जाए। हरे कृष्णा।